हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन यूनिट के लेक्चर 5 में आज हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन के जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अभी तक आपने लेक्चर 1 to 4 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का काम। यहाँ बताया है ऑब्टेन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होता है y का डेरिवेटिव कैसे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जो फंक्शन दिया है वो है आपका 2x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली तो आप उनका डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ फंक्शन है 2x प्लस 1 और दूसरा है y प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ये फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो y होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जो 2x प्लस 1 y प्लस 3 के मल्टीप्लिकेशन में है उसे इक्वल टू के सामने वाली साइड ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर्स में चले जाएंगे। तो ये अनुसार होगा 12/2x प्लस 1, ये हो गया। अब आपको यहाँ dy अपॉन dx निकालना है, इसीलिए आपका फंक्शन y इज इक्वल टू करके होना चाहिए। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 12/2x प्लस 1 और ये 3 को इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा -3। ये फंक्शन आपका हो गया y इज इक्वल टू 12/2x प्लस 1 -3। अब ये फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका आंसर मिलेगा आपको dy अपॉन dx। तो देखो ये जो 3 है -3 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, इसीलिए हम 3 के लिए कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ आपका फंक्शन रहेगा y इज इक्वल टू 12/2x प्लस 1। 2x प्लस 1 है तो हम यहाँ यूज करेंगे डिवाइडेशन का, y इज इक्वल टू u अपॉन v का। तो यहाँ u इज इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 12 और v इज इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 2x प्लस 1। देखो अभी हम सिर्फ 12/2x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये जो u है उनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव 0 रहता है। अब dv अपॉन dx, तो 2x का डेरिवेटिव रहेगा 2 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 12/2x प्लस 1 के लिए आपने यूज किया है डिवाइडेशन का रूल्स u अपॉन v का, तो फिर डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx बाई वी स्क्वायर। ये आपका रूल्स है डेरिवेटिव का डिवाइडेशन के लिए, इसमें वैल्यूज रखनी है। तो v इज इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे 2x प्लस 1 और du अपॉन dx का आंसर क्या आ रहा है 0 माइनस u का आंसर 12 है और dv अपॉन dx का आंसर क्या है 2। डिनोमिनेटर्स में आपको लिखना है v स्क्वायर, तो v का आंसर है 2x प्लस 1 और स्क्वायर। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो 0 हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा -24 और डिनोमिनेटर्स में रहेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो उसी तरह आपको जाना है। अगर बताओ मैं कि -3 के लिए हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि -3 का आंसर वैसे भी क्या आने वाला है 0, तो इसीलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह आपको जाना है। अब आगे देखेंगे दूसरा सम भी है इसमें, xy प्लस 3x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। देखो यहाँ बताया है xy प्लस 3x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन में भी आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें जो भी y वाले टर्म्स दिख रहे हैं उनको एक साइड रखते हैं, जो भी दूसरे टर्म्स है उनको इक्वल टू के सामने ले जाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा xy और ये दूसरा हमारा y वाला टर्म्स है 5y। अब 1 को अगर इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे, 3x प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, y इज इक्वल टू फंक्शन लिखना है, तो इसमें से y कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा x और यहाँ रहेगा 5 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 3x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x और ये x प्लस 5 को इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर्स में चले जाएंगे। तो ये आपका फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x अपॉन x प्लस 5। अब इसमें भी डिवाइडेशन का यूज करके ही हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू u अपॉन v। तो हम u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस 3x और v इज इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 5। अब u का डेरिवेटिव निकालेंगे du अपॉन dx, तो 1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, 3x का रहेगा -3।
v का डेरिवेटिव निकालेगा dv अपॉन dx, x का डेरिवेटिव होता है 1, 5 का क्या हो जाएगा 0, किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव 0 रहेगा। अगर आपने y इक्वल टू u अपॉन v यानी डिवाइडेशन का रूल्स का यूज किया है तो फिर आपका dy अपॉन dx रहेगा v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ये आपका रूल्स है, आपको याद रखना है। v इज इक्वल टू क्या आंसर है यहाँ पे x प्लस 5, डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर है -3, u का आंसर है 1 माइनस 3x और dv अपॉन dx का आंसर क्या लिखा है यहाँ पे 1 और साथ में लिखना है v स्क्वायर। v का आंसर है x प्लस 5 तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 का स्क्वायर। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर हो जाएगा -3x, 5 को 3 से करेंगे तो -15, 1 से करेंगे तो -1 और ये -3x है तो ब्रैकेट निकालने पे वो क्या हो जाएगा +3x। फिर भी डिनोमिनेटर्स में तो आपको लिखना है x प्लस 5 का स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखो ये -3x प्लस 3x निकल जाएंगे तो यहाँ रहेगा -15 माइनस 1 यानी -16 बाई x प्लस 5 का स्क्वायर। ये आंसर है आपका dy अपॉन dx। तो अगर किसी भी फंक्शन का आंसर में अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए y इज इक्वल टू होना चाहिए। तो जो भी फंक्शन आपको दिया है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब जो भी एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो क्या करना है आपको, तो फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें सबसे पहला सम है आपका, यहाँ बताया है कि x रेज टू 11 इंटू लॉग x। अब उनका डेरिवेटिव आपको निकालना है, x रेज टू 11 मल्टीप्लाई बाय लॉग x। तो ये सम का डेरिवेटिव स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद करवाना चाहूँगा जो आगे हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें ये था कि अगर log x है तो उनका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/x, ये आपको याद रख लेना है। अगर e रेज टू x है तो उनका डेरिवेटिव रहेगा e रेज टू x। अगर log e रेज टू x है तो उनका डेरिवेटिव रहता है 1। अगर e रेज टू x है तो उनका डेरिवेटिव रहता है a रेज टू x log e a, ठीक है। और एक है कि x रेज टू n है तो वो है उनका डेरिवेटिव n x n माइनस 1। ये सबसे वाइडली यूज होने वाला है। तो अगर ये डेरिवेटिव के बारे में पता है तो अब जो हम सम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू जो आपका गिवन फंक्शन है x रेज टू 11 इंटू लॉग एक्स। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, x रेज टू 11 और दूसरा फंक्शन है log x। दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो वो रूल्स है आपका y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो इसमें u आपको क्या मिला, जो आपका पहला फंक्शन है x रेज टू 11 और v क्या मिला आपको log x। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो du अपॉन dx, x रेज टू 11 है तो इसमें ये लास्ट वाला जो है x रेज टू n उनका प्रयोग करेंगे हम। तो n इज इक्वल टू यहाँ कितनी पावर है 11x और n माइनस 1 यानी एक पावर कम करेंगे यानी 10। अब ये dv अपॉन dx, तो log x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है वो क्या है 1/x। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी यानी मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज किया है तो फिर उनका डेरिवेटिव क्या होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे log x du अपॉन dx। तो du अपॉन dx का आंसर यहाँ लिखा है देखो 11x की पावर 10 प्लस u इज इक्वल टू लिखा है x रेज टू 11 और dv अपॉन dx तो वो लिखा है 1/x। आगे सिंप्लीफिकेशन निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा log x इंटू 11x की 10 प्लस x रेज टू 11 डिवाइडेड बाई x तो क्या होगा आंसर x रेज टू 10। 11 में से एक x निकल जाएगा। अब क्या दिख रहा है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों में, तो देखो x रेज टू 10 यहाँ भी है यहाँ भी है तो हम कॉमन निकालेंगे x रेज टू 10। तो यहाँ क्या रहा log x और 11 बच रहा है तो हम पहले 11 लिखेंगे बाद में लिखेंगे log x और यहाँ कुछ नहीं तो +1। ये आपका आंसर है। देखो सिंप्लीफिकेशन में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक ही चीज़ आपको करनी है, ये जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं आपको वो आपको याद कर देने हैं। ऐसा ही दूसरा एक सम ले रहे हैं हम, तो वो है आपका e रेज टू x
एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। देखो यहाँ तीन फंक्शन है और तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, सेकंड है एक्स स्क्वायर और थर्ड है लॉग एक्स। तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू u, v और w के लिए। ये रूल्स का यूज करेंगे। अगर ये रूल्स का यूज करना है तो u इज इक्वल टू आपको पहला फंक्शन क्या है, ई रेज टू एक्स है, v इज इक्वल टू आपका सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है और w इज इक्वल टू आपका लास्ट फंक्शन log x है। अब तीनों के डेरिवेटिव निकालेंगे du अपॉन dx। तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e रेज टू एक्स, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख दिया है। dv अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा 2x और एक पावर कम करेंगे यानी 1, और dw अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव रहेगा 1/x। ये हम कहाँ से लाए तो आपको याद रखना है, कहाँ से आया वो आपको अभी नहीं सीखना है। अगर आपका तीन फंक्शन है u v w तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू u v और dw अपॉन dx, प्लस लिखेंगे v w और du अपॉन dx, प्लस लिखेंगे u w और dv अपॉन dx। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का रूल्स है जो आपको याद रखना है। वैल्यूज रखेंगे u का क्या आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पे, वो है ई रेज टू एक्स। फिर v के लिए आपका आंसर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, और w अपॉन डी एक्स, तो ये आंसर आया लास्ट में, वो है 1/x, प्लस v के लिए है एक्स स्क्वायर, w के लिए क्या है log x, और du अपॉन dx उनके लिए है ई रेज टू एक्स, प्लस u के लिए क्या है ई रेज टू एक्स, w इज इक्वल टू है log x और dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx का आंसर है 2x। देखो इसमें से एक ही चीज हो जाएगी कि अगर कोई कॉमन चीज है तो हम निकाल देंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कोई सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं। देखो यहाँ क्या हो सकता है, ई रेज टू एक्स, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा x, प्लस यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर log x और ex, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ex log x और 2x, ये हो गया। अब एक चीज देखो इसमें क्या कॉमन है, जो सब में है वो निकाल दो ब्रैकेट के बाहर। तो ई रेज टू एक्स हर कोई जगह ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, तो कॉमन निकल गया। ये x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, यानी x भी निकल सकता है। तो यहाँ तो सारा निकल गया तो 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर निकल गए, एक्स स्क्वायर नहीं निकला, x निकला है तो एक x रहा और log x भी रहा, ex निकाल दिया, ex निकाल दिया, x निकाल दिया, तो अब क्या रहा log x और 2, तो 2 को पहले लिख देते हैं 2 log x, ये आपका आंसर है। तो यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज करो और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करके सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकालो। आगे एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे बताया 5 रेज टू एक्स और दूसरा है x रेज टू 5। यहाँ भी देखो दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स और x रेज टू 5। अब इसमें क्या रहा, तो u इज इक्वल टू क्या आया 5 रेज टू एक्स और v इज इक्वल टू आया x रेज टू 5। डेरिवेटिव निकालेंगे du अपॉन dx। तो 5 रेज टू एक्स यानी किसी भी वैल्यू की पावर x है, तो फिर कैसे निकालना है यह बता दिया मैंने। फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर e रेज टू एक्स यानी x पावर में है तो आपको लिखना है डेरिवेटिव e रेज टू एक्स log e a। तो सिमिलर हम इसमें क्या करेंगे 5 रेज टू एक्स log e5, ये आपका आंसर रहेगा। और ये बात रही v की, तो dv अपॉन dx, तो x रेज टू 5 वो तो कॉमन है 5x और एक पावर कम, इसी तरह लिखना है। अब ये दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो फिर हमारा डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx बराबर v इंटू du अपॉन dx प्लस u इंटू dv अपॉन dx। इसमें v क्या रहेगा, तो वो है x रेज टू 5 और du अपॉन dx का आपका आंसर है 5 रेज टू x log e5 प्लस u इज इक्वल टू है 5 रेज टू x और dv अपॉन dx का आंसर है 5x की 4। इसमें से कॉमन निकालेंगे
कॉमन क्या रहेगा, देखो 5 कॉमन निकाल सकते हैं एक। दूसरा यहाँ x5 है, यहाँ x4 है, तो जो कम है वो निकालेंगे x4। अब क्या रहा यहाँ पे, देखो x में x5 है, इसमें से x4 ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो यहाँ रहेगा x। 5x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ सिर्फ बचेगा log e5। यहाँ 5x को निकाल दिया और x4 को निकाल दिया तो यहाँ सिर्फ रहेगा 5। ये आपका आंसर है। तो उसी तरह आपको जाना है, सिंपल सी चीज़ है। जो बताया मैंने कि जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखे सबसे पहले आपको ये सारे वो आपको याद कर देने हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक और। चलो 4th नंबर में आपका सम है x की 3/2 इंटू e⁻x। क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे y x की 3/2 और e(x). देखो जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना नहीं है, इसमें ये दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो हम यूज करेंगे y u इंटू v का। तो यहाँ u क्या रहेगा, x की 3/2 और v क्या रहेगा, e⁻x। ये दोनों के डेरिवेटिव निकालेंगे du/dx। तो इसमें तो क्या करना है, पावर लिखो, x लिखो और पावर में से एक सब्सट्रैक्ट करो। तो क्या आंसर हो सकता है, 3/2x, 3/2 - 1 करेंगे तो आंसर रहेगा 1/2। और ये dv/dx, e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e⁻x। वो आपको याद रखना है और लिख देना है, सिंपल। अगर y u इंटू v आपने लिया है तो फिर डेरिवेटिव रहेगा dy/dx v इंटू du/dx प्लस u इंटू dv/dx। ये रूल्स है। अब v आपने क्या लिया था, e⁻x, और du/dx का आपका आंसर है 3/2x और 1/2 प्लस u का आंसर है x की 3/2 और dv/dx तो उनका आंसर है e⁻x। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, देखो e⁻x दोनों जगह है तो वो निकालेंगे। दूसरा यहाँ x की 1/2 है, यहाँ x की 3/2 है तो x की 1/2 निकल सकती है। अब यहाँ क्या रहा, 3/2 रहा, और यहाँ देखो x की 3/2 में से 1/2 निकाल दिया तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे x रहेगा। e⁻x को तो हमने कॉमन निकाल दिया तो ये आपका आंसर हो गया। तो उसी तरह आपको जाना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में याद रखना है कि भाई कैसे जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन होता है। तो ये हो गया। आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और वो है आपका e⁻x log x⁻3। ये हो गया। इसमें एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले कि अगर आपका जो log m⁻ अगर n है तो आप लिख सकते हैं n log m। और दूसरी चीज़ बता दूं कि अगर log m इंटू n यानी दोनों टर्म्स के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो सकता है, y e⁻x, देखो ये x की पावर है तो आप यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं 3 log x। ये हो गया। तो log x⁻3 है तो आप लिख पाएंगे 3 log x। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो दो टर्म्स हो गए, ये पहला और ये दूसरा, तो यानी u इंटू v का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो u आपका आंसर मिला e⁻x और v आंसर मिलेगा 3 log x। अब उनका डेरिवेटिव निकालना होगा तो du/dx, e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहता है, e⁻x रहता है, और dv/dx। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं बता दूं कि अगर 5x है तो हम क्या करते हैं, 5x² है तो क्या करते हैं, 5 का 5 लिखते हैं, x² का डेरिवेटिव लिखते हैं 2x। तो सिमिलरली यहाँ 3 का कोई डेरिवेटिव आपको नहीं निकालना, सिर्फ log x का निकालना है। और log x का डेरिवेटिव मैंने आगे बता दिया, आपको याद रखना है, क्या लेना है, 1/x। तो ये हो गया। अगर आपका फंक्शन y u इंटू v है तो फिर आपका डेरिवेटिव रहेगा dy/dx बराबर, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले v और du/dx प्लस u इंटू dv/dx। अब v में क्या आंसर है आपका, 3 log x।
और du अपॉन dx उनका आंसर है e रेज टू एक्स प्लस u का आंसर है e रेज टू एक्स और dv अपॉन dx तो उनका आंसर है 3 इंटू 1/x। ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि जो भी कॉमन लग रहा है आपको वो निकाल दो। तो कॉमन में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन निकल सकते हैं। e रेज टू एक्स भी है, तो e रेज टू एक्स भी निकाल दो। तो अब यहाँ क्या रहेगा, आपके पास सिर्फ log x बचेगा और यहाँ e रेज टू एक्स निकल गए, 3 निकल गए, तो फिर बचेगा 1/x। ये हो गया, ये आपका आंसर है। ऐसे ही एक ऐसा सम दूसरा सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ बताया है कि log e रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू n इंटू 3 रेज टू एक्स, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करेंगे। तो मैंने बता दिया था आपको, फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये तीनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मैंने लिखा था कि अगर log के किसी दो टर्म्स के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो ये log को आप समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log ex प्लस log x रेज टू n प्लस log 3 रेज टू x। आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे तो इसमें क्या हो सकता है, देखो log ex वो तो सिमिलर रहेगा। इसमें भी बताया कि अगर पावर है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी n log x, या भी सिमिलर क्या होगा x log 3। अब क्या कर सकते हैं उसमें डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव से पहले एक और स्टेप लिख देते हैं। क्या लिखना है, देखो log e रेज टू एक्स, ये भी सिमिलर लिखना है n log x। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये लिखना है log 3 इंटू एक्स, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में कोई फर्क नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं log 3 इंटू एक्स। ठीक है, क्यों लिखा वो आपको पता चल जाएगा। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। log e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आपको याद रखना है। अब ये n के बारे में बता दिया था। n यानी क्या है, वो अगर 5x है तो हम क्या करेंगे, 5 का तो कोई डेरिवेटिव निकालना नहीं, सिर्फ x का लिखेंगे 1। सिमिलरली यहाँ n का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, log x का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या है 1/x। अब सिमिलरली log 3 क्या है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को है तो उनका डेरिवेटिव हमें नहीं निकालना है, तो log 3 का log 3 ही रहेगा। साथ में जो x मल्टीप्लिकेशन में, तो x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1। ये हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस n/x प्लस log 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको जाना है, उतना ही सिंपल काम है आपका। ठीक है, तो आज का जो काम है वो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।